अंशी है, ये अंश है, ये अपने को अलग मानने लगा। जीव अंश है और ईश्वर अंशी है। ये जीव रूपी अंश इस विश्व रूपी अंशी को अपने से अलग मानने लगा। जात में बन गया, पांत में बन गया, कुल में बन गया, मत में बन गया, पंथ में बन गया, पद में बन गया। ये अपने को अलग मानने लगा विश्व से और अलगाव के काम करने लगा। परंतु ये ज्ञान बताने के लिए ये तो अंशी है, यानी ये होल है, पूरा है, ये पार्ट है, उसका अंश है। परंतु सचमुच में पूछो ये शक्कर है और ये क्या है? ये कल भी अपने प्रबोधन में बात आई थी कि जब हनुमान से श्री राम ने पूछा कि जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है वो तुम समझ गए कि नहीं? और हनुमान ने तुरंत कहा मैं समझ गया। बोले समझ गए तो मुझे भी समझा दो, कैसा समझे, गलत समझे कि मनमाना समझे? हनुमान ने तुरंत उत्तर दे दिया, देव बुद्ध्वा तु दासोहम जीव बुद्ध्वा तु अंशकम वस्तु तस्तु तदेव हम इत में निश्चिता मता। शरीर दृष्टि से पूछते हो, आज ही आपका अनन्य भक्त हो गया। सो अनन्य जाके यश मच न टरे हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी। अनन्य भक्त उसे कहते हैं जिसकी मति यानी बुद्धि में यह निश्चय पक्का बैठ जाए कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, मैं सेवक हूँ और जितना जड़ चेतन और चराचर सृष्टि के रूप में सारा जगत दिख रहा है यही हमारा स्वामी परमात्मा है। यदि हम वेदांत की ओर जावें तो वेदांत की बात जो करते होंगे वो अधूरे वेदांती हैं, और संत के नाम पर जो संत की बात करते हो जब तक विश्व रूप परमात्मा को नहीं जानेगा तो संत महात्मा या साधु उसको वेदों में नहीं कहा गया। 8वीं सदी में अवतीर्ण हुए प्रकांड विद्वान आदि शंकराचार्य कहते हैं दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत सदृष्टि परमोदारा न नासा गवलोक। हे भाई ये ज्ञानमय दृष्टि करो, दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा अपनी अपनी दृष्टि ज्ञानमय करो और पश्येद ब्रह्ममयम जगत, ये संपूर्ण जगत परमात्मा है, ये संपूर्ण जगत ब्रह्म है। तुम अज्ञान दृष्टि से मनगढ़ंत बातें करते हो। सैकड़ों प्रकार के अधूरे आदमी सैकड़ों प्रकार की ईश्वर के विषय में बातें करते हैं। दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत सदृष्टि परमोदारा, वही परम श्रेष्ठ दृष्टि है जिससे जगत को ही ब्रह्म देखा जाता है। बराबर आगे वेदांत के सिद्धांत में ये बात आएगी। वेदांत सिद्धांत निरुक्ति रेशा ब्रह्मैव जीवा सकलम जगच्च अखंड रूप स्थिति रे मोक्षो ब्रह्म अद्वितीयो श्रुतिया प्रमाणम। वेदांत का सिद्धांत ये कहता है कि ब्रह्मैव जीवा सकलम जगच्च, यह संपूर्ण जगत और जीव सब मिलके ब्रह्म ही है। अखंड रूप स्थिति रे मोक्षो, इस निश्चय में जिसकी अखंड स्थिति हो गई है वो मुक्त पुरुष है, क्योंकि ब्रह्म अद्वितीय श्रुतिया प्रमाण। ब्रह्म एकमेव अद्वितीय है, ब्रह्म एकमेव अद्वितीय, इसको श्रुतियां प्रमाणित करती हैं, वेद प्रमाणित करते हैं। सब कुछ कहा होगा, परंतु वो शिक्षा दीक्षा ही हमारे देश से बिगड़ गई। और जैसे जैसे शिक्षक हमें मिले, हमारे बहनों ने, हमारे बेटों ने, हमारे भाइयों ने जैसे जैसे गुरु मिलते गए वैसे वैसे पाठ पढ़ते गए। और पाठ क्या पढ़ते गए, पाठ पढ़ते पढ़ते हम फूटते गए और हमारे में ईश्वर के विषय में और धर्म के विषय में एक वाक्यता नहीं रही। प्रश्न होता है, तैत्तरीय उपनिषद भी वेद का एक अध्याय है, उसमें शिक्षा बल्ली एक प्रसंग आता है। शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा तो वो कहते हैं शिक्षा या वेद में शॉर्ट फॉर्म का शब्द है। सी का अर्थ है शिष्ट, छा का अर्थ है छात्र। जिस ज्ञान बोध से शिष्ट छात्र बनता है, व्यवहार कुशल छात्र बनता है, उस ज्ञान बोध का नाम ही शिक्षा है। इसलिए तो हम अपने बालक बालिकाओं को शिक्षालय भेजते हैं। शिक्षालय उस संस्था का नाम है जिस स्थान में सी का अर्थ है शिष्ट, छा का अर्थ है छात्र। जिस संस्था में शिष्ट छात्र यानी व्यवहार कुशल छात्र बनाए जाते हैं वो संस्था शिक्षालय है यानी विद्यालय है।
और शिक्षायाचार्य उस महानुभाव का नाम है शिक्षायाचार्य। सी का अर्थ है शिष्ट, छा का अर्थ है छात्र। जो महानुभाव, सी का अर्थ है शिष्ट, छा का अर्थ छात्र, जो महानुभाव व्यवहार कुशल छात्र बनाता है। इसलिए हमने विद्यालयों के उच्च श्रेणी के मनुष्यों को आचार्य और प्राचार्य उपाधि दी है। आचार्य जी आए हैं, प्राचार्य जी आए हैं, परंतु आचार्य का अर्थ क्या था? भगवत गीता में क्या लिखा है? आचिनोति च शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते तस्मात् आचार्यस्तेन कथ्यते। जो शास्त्र के लक्ष्यार्थ को जानता है, आचिनोति च शास्त्र अर्थम शब्दार्थ को नहीं, उसके लक्ष्यार्थ को जानता है। आचिनोति च शास्त्र अर्थम आचार्य स्थापयत्यपि, और जो स्वयं आचरण में स्थित रहता है और आचरण करके भी दिखाता है, आचार्यस्तेन कथ्यते, उस महानुभाव का नाम आचार्य है। भगवत गीता के 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि आचार्य के पास जाना तब तुझे परमात्मा दर्शन होगा। अभी आचार्यों के पास जाओगे तो परमात्मा दर्शन हो जाएगा। क्या कहते हैं? अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य आत्मनिग्रह। जब तत्वदर्शी आचार्य के पास जाओगे तो अमानत्व, मान अभिमान छोड़ के जाना। ज्ञान का मद हो, पद का मद हो, जात का मद हो, पंथ का मद हो, धन का मद हो, कुल का मद हो। अमानित्व, मान अभिमान छोड़ के जाना, आदमी बन के जाना। अदम्भित्व और छल कपट छोड़ के जाना, स्वार्थ से मत जाना। अमानित अहिंसा, अकारण किसी को कष्ट न दिया हो जिसने। शांत, हर अवस्था में शांत रहे। ये तो सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आते हैं। और आर्जवम, सबसे द्वेष रहित व्यवहार करना, छुआछूत रहित व्यवहार करना। अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम, आचार्य उपासन लिखा है। आचार्य कहते हैं तत्वदर्शी को, उप कहते हैं समीप को, आसन कहते हैं बैठने को। इतने लक्षण प्राप्त करना, तब तत्वदर्शी के समीप तत्व दर्शन करने के लिए बैठना। और जब बैठे हो तो शौचम, पवित्रता से बैठना। स्थैर्यम, मन की चंचलता छोड़ के बैठना। स्वात्म निग्रह, आलसी बन के मत बैठना। जीव भाव का अभिमान मत के बैठना। हमारे कुछ भाई सोने ही लगे हैं जैसे। ठीक है, देखो, इसलिए शिक्षा ये शॉर्ट फॉर्म का शब्द है जिस ज्ञान बोध से शिष्य छात्र बनाए जाते हैं। सी का अर्थ है शिष्ट, छा का अर्थ है छात्र, यानी व्यवहार कुशल छात्र बनाए जा रहे हैं। और हमारे आचार्य यदि शिष्टाचारी नहीं बना सके हमें, तो उसकी विपरीत क्या लागू होगा? भ्रष्टाचारी जरूर बना देंगे। देख लीजिए, आज हम सब भ्रष्टाचारी बने हैं। बड़े बड़े विद्यालयों से निकल रहे, बड़े बड़े गुरुकुलों से निकल रहे। सरस्वती महाविद्यालय, विवेकानंद महाविद्यालय, टैगोर महाविद्यालय में निकले हैं और रास्ते में से चोरी करते आ रहे हैं। ये शिक्षा वेद में लिखी है। इसलिए हम शिष्टाचारी नहीं बना सके कि हम खुद शिष्टाचारी नहीं हैं, तो फिर हम बनाएंगे क्या? भ्रष्टाचारी बनाएंगे। ये भी हमने शिक्षा का अर्थ बता दिया। शिक्षा कहते हैं विश्व रूप दर्शन कराने वाले ज्ञान बोध को। बस वो जान लिया कि विश्व को जब परमात्मा के रूप में पहचान लिया तो किसकी चोरी करोगे, किससे रिश्वत लोगे, किसके साथ में बुरा व्यवहार करोगे, सब बुरा व्यवहार छूट जाएगा। जानना है इस व्यवहार तो हमें यही करना है इस विश्व में। कहाँ करोगे जाके व्यवहार? दूसरी बात थी, ये जब यज्ञ लिखा है, यज्ञ जानते हो आप? यज्ञ, ये यज्ञों का स्वरूप बदल चुका है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। रामायण में इनका वर्णन है
कृतयुग सब योगी विज्ञानी कर हरिध्यान तरह भव प्राणी, शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव मन प्रसन्न जाना। ये कृतयुग कर्म हुई सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। सतयुग के सब मनुष्य विज्ञान बुद्धि के होते थे। विज्ञान बुद्धि कहते हैं सुनकर पढ़कर नहीं मानते थे, देखकर पहचान कर मानते थे। जिन मनुष्यों के पास या जिन देवियों के पास विज्ञान बुद्धि हो गई है वो किसी की सुनी बात नहीं मानेंगे और किताब में पढ़ के नहीं मानेंगे। सुनी हुए को, पढ़ी हुए को तत्वदर्शी से मिलान करके देख लेंगे कि हमने सही पढ़ा है कि नहीं, हमने सही सुना है। कृतयुग सभी योगी विज्ञानी कर हरिध्यान करेंगे प्रण। एक ही विश्व रूप परमात्मा का ध्यान करके अपने स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरम पृथिव्याम सर्वमान, अपने अपने स्वकर्म द्वारा सच्चाई से इस विश्व रूप की सेवा करते थे। परंतु त्रेता विविधि यज्ञ नर करी, त्रेता में विविधि यज्ञ आ गए, वो सतयुग में यज्ञ का नाम नहीं था। त्रेता विविधि यज्ञ नर करी, फल समर्प भव सागर तरी। विविधि यज्ञ होने लगे, लोक कल्याणकारी कर्म को यज्ञ कहते हैं। इसलिए जना नाम समूह जनता तत्सुखा आयु भवति सा यज्ञ। ये मनुष्यों के समुदाय को जनता कहते हैं। जनता को हमारे द्वारा जिस प्रकार से सुख शांति पहुंचाई जा सकती है उस कर्म का नाम यज्ञ है। उदाहरण देते हैं, अकाल पड़ गया और वर्षों तक पानी नहीं गिरा, अनाज पैदा ही नहीं हुआ तो भूखों मरने लगे लोग, तो अन्नदान यज्ञ करिए, जलाना मत। क्योंकि वहां लिखा है कृत्वाग्निहोत्रम स्वशरीर संस्थम शरीर मग्न स्वमुखो ज्योति। यज्ञ करो कृत्वाग्निहोत्रम, और जो भूखों मर रहे हैं कृत्वाग्निहोत्रम स्वशरीर संस्थम शरीर मग्न स्वमुखो ज्योति। मुंह से भोजन की आहुति डालो, और ये जठराग्नि जल रही है, भूखों मरने वाले के मुंह से भोजन की आहुति डालो, जठराग्नि जाएगी तो वो देखो कितना खुश हो जाएगा भूखों मरने वाला। अकाल पड़ गया है, लोग भूखों मरे तो अन्नदान यज्ञ करो। परंतु मित्रों ठंड पड़ गई है और शीत लहर से सैकड़ों लोग रोज मर रहे हैं, वस्त्रदान यज्ञ करो। उनको कंबल भेजो, गद्दे भेजो, या विश्वसनीय संस्था के द्वारा उन्हें पहुंचाओ, या अपने ही गांव में हैं तो उनकी परवाह करो। लकड़ियों के धूने इकट्ठे कर दे, शाम को जला दे। भैया जिनके पास घर द्वार नहीं है, कपड़े नहीं, रात भर इसमें तुम शीत निवारण करो। उस समय क्या वस्त्रदान यज्ञ करो। जो बीमार हो गए हैं, जिनके पास डॉक्टर की फीस पटाने के लिए पैसे नहीं है, महंगी औषधियां खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर औषधि दान यज्ञ कराओ उनको। कितनी महंगी दवा हो अपने पैसे से खरीदो उनको, ठीक है। डॉक्टर ने चार्ट पे लिख दिया कि इसको सेव फल लगेगा, मौसम्बी का रस लगेगा, तो फलदान यज्ञ करो। इस तरह से जो गरीब हैं, स्कूलों की कॉलेजों की फीस बड़ी महंगी हो गई है, किताबें महंगी हो गई हैं, और ड्रेस बनाना बड़ा महंगा हो गया, पोशाक, और उनके लड़के पढ़ नहीं पाएंगे, ढोर ही चढ़ाएंगे, अज्ञानी रह जाएंगे। विद्यादान यज्ञ कराओ अपनी ओर से उनको। बीमार हो गया मनुष्य, खून की कमी है, तड़प रहा है बेचैन होके, और डॉक्टर कहता है इसको खून नहीं है इसलिए ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो मोटे ताजे काजू किशमिश खा के बैठे तो अपने शरीर का खून दे दो भैया, रक्तदान यज्ञ करो। नहीं हम न देंगे, हम काजू किशमिश खा के रबड़ी खा के मोटे बन के बैठेंगे। रक्तदान करो, नेत्रदान यज्ञ करो, भूदान यज्ञ करो। जिसके कारण जो दुखी हो रहा है मनुष्य, उसकी सहयोग के लिए मनुष्य का हर एक कर्म यज्ञ। तुमने तो 2-4 बोरे शक्कर ले ली, 10-20 टीन घी ले लिया, उसमें जौ और तिल लगा के गड्ढे में डाल के जला दिया। इसलिए निश्चित है वैचारिक परिवर्तन करिए आप। भगवत गीता के 16वें अध्याय का नाम देवासुर संपद विभाग योग है। 16वें अध्याय के 17वें श्लोक में कृष्ण जी कहते हैं, आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्तेन दम्भेन विधि पूर्वकम। घमंडी अपने भाट मद में धनमान के करते हैं नाम के यज्ञ दम्भ से।
सांस छोड़ के। बड़े अभिमानी लोग, घमंडी, अपने भाट अपने ही मुंह से अपनी तारीफ बताने वाले, मद में धन मान के हमारा सम्मान सब करें, मद सम्मान का और धन कमाने का उद्देश्य इस यज्ञ का हो तो वो यज्ञ नहीं है अर्जुन, वो पाखंड है। घमंडी अपने भाट मद में धन मान के करते हैं नाम के यज्ञ, करते हैं नाम के यज्ञ दम्भ से साथ छोड़ के। सोच लीजिए, जब कृष्ण जी के पालक पिता नंद जी, नंद बाबा इंद्र यज्ञ कर रहे थे, कृष्ण की जिंदगी का वो पहला मौका था। कृष्ण जी ने अपने पालक पिता नंद बाबा से पूछा कि कौन सा बड़ा आयोजन हो रहा है, इसकी तैयारी बहुत जोरदार हो रही है। तो नंद बाबा बोले कि हम इंद्र यज्ञ करेंगे। तो कृष्ण जी ने कहा कि इंद्र यज्ञ का क्या उद्देश्य है? बोले इंद्र मेघों का राजा है, यज्ञ करेंगे तो वो खुश होगा जब पानी गिराएगा। तो कृष्ण ने क्या उत्तर दिया है खुद पढ़ के देखो भागवत, तो सुनाने वालों की सुन के मत मानना। इंद्र यज्ञ से और पानी गिरने से कोई संबंध नहीं है। सूरज अपनी किरणों की उष्णता से जो वाष्प के रूप में पानी सोखता है, ताप शून्यता होते ही 4 महीने में वो गुरुत्वाकर्षण में गिर जाता है। वो तो अपने आप हो रहा है, प्राकृतिक यज्ञ हो रहा है। इंद्र यज्ञ बंद करवा दिया था कृष्ण ने, जब अवतार हो के यज्ञ बंद करवावे। और हम हमारे आपके जो मेरे समकक्ष उम्र के हैं, पहले चले थे यज्ञ, विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, सचंडी यज्ञ, फिर इसके बाद कंपटीशन मच गया। विष्णु महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, सचंडी महायज्ञ, महाशब्द और जुड़ गया। फिर कंपटीशन मचा, अति विष्णु महायज्ञ, अति रुद्र महायज्ञ, अति सचंडी महायज्ञ। केवल सिंगल था कि रुद्र यज्ञ, विष्णु यज्ञ, सचंडी। अब विष्णु महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, सचंडी महायज्ञ, हमने और एक शब्द जो अति विष्णु महायज्ञ, अति रुद्र महायज्ञ, अति सचंडी महायज्ञ। अब 3 में से आपको कौन सा कराना? हम तो यह अति विष्णु महायज्ञ कराएंगे। बोले 10 लाख रुपए का इंतजाम करो। महाराज इतना तो नहीं होगा। अरे तो फिर अति शब्द हटा दे, विष्णु महायज्ञ कर ले। नंबर 2 का ये भी नहीं होगा महाराज, तो फिर केवल विष्णु महायज्ञ कर ले, 1.5-2 लाख में हो जाएगा। बताओ, करते हैं नाम के यज्ञ दम्भ से साथ छोड़ के, घमंडी अपने भाट मद में धन मान के। जिस यज्ञ का उद्देश्य धन कमाना हो और अपने मान बड़ाई कीर्ति की प्रतिष्ठा दूर तक फैले, ठीक है, इस दृष्टि से यज्ञ करते हैं वे पाखंड है। वो गीता में लिखा ना होगा पाखंड तो देख लेना। और मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूँ, आप रास्ते में जाके ऐसा मत कहना कि कुछ गड़बड़ समझाया जा रहा था। जिन ग्रंथों के प्रमाण देता हूँ वो बड़े पुरुष हैं कृष्ण जी। शंकर जी की पत्नी का नाम पार्वती था। वो अपने पिता के घर में कुछ भी करती रहती होगी, उपास व्रत करती होगी, जप जाप पाप करती होगी, जैसी लड़कियां ये अपने पितृ घर में कुछ करती। जब पार्वती विवाह करके शंकर जी के घर में आई तो वो वहां करने लगी। शंकर जी ने कहा ये क्या कर रहे हो, ये कोई ईश्वर की प्राप्ति का थोड़ी उपाय। और समझाया, रामायण में लिखा है कि उमा जोग जप दान तप नाना व्रत मखनैम, राम कृपा नहीं करें जस निष्केवल। उमा जोग जप दान तप नाना व्रत मखनैम। हे पार्वती, जोग जप दान तप नाना प्रकार के व्रत उपवास करने पर राम प्रसन्न नहीं होते। और तू क्या कर रही है, अपने पिता के घर से सीख के आई है। आपको लगेगा कि हमारा सब फट्टा ही साफ हो रहा है। एक बात होती है मित्रों, कृष्ण जी ने भगवत गीता में कह दिया, बुद्धिर्वेदम वृतश्चैव गुणस्तत्त्रिभ्रम सुनो। 18वें अध्याय में कहा है, गुणों से 3 हैं भेद, बुद्धि के और धैर्य के। सुनवे में बताता हूं भिन्न भिन्न धनंजय। मनुष्यों की बुद्धि गुणानुसार 3 प्रकार की होती है। शतोगुणी बुद्धि, ये विज्ञान बुद्धि है, रजोगुणी बुद्धि और तमोगुणी बुद्धि।
प्रवृत्ति को, निर्वृत्ति को, कार्य और अकार्य क्या, बंध और मोक्ष को जाने बुद्धि व्यापार सात्विकी। जिस धी से धर्म अधर्म, कार्य और अकार्य क्या, सत्य जाना नहीं जाता बुद्धि व्यापार राय से। और जो बुद्धि तम से व्याप्त कहे धर्म अधर्म को, अनर्थ अर्थ में देखे बुद्धि व्यापार तामसी। अधर्मम धर्मिति या मन से तमसावृता, और सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सपाट। जो 100 बातों में 100 ही उल्टे अर्थ करती है। वो तमोगुणी बुद्धि वाला मनुष्य को ज्ञान होगा नहीं। अगर उसकी श्रद्धा बनी रही तो धीरे धीरे 1 जन्म 2 जन्म 4 जन्म में लग जाएगा। तो ज्ञानी अनेक जन्म के यत्न से बचता। मुझे ये वासुदेव विश्व ही है, अनेक जन्म भी लग सकते। ये साधक के ऊपर। सत्वगुणी को कम समय लगेगा, रजोगुणी से उससे ज्यादा समय लगा, और तमोगुणी को तो सैकड़ों जन्म लग जाएंगे जब वो निर्मल हो पाएगा। गुणों से 3 हैं भेद बुद्धि के और धैर्य के, सुनबे में बताता हूँ भिन्न भिन्न धनंजय। सत्वगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि, तमोगुणी बुद्धि। सत्वगुणी बुद्धि को विज्ञान बुद्धि कहते हैं, रजोगुणी बुद्धि को केवल ज्ञान बुद्धि कहते हैं, तमोगुणी बुद्धि को अज्ञान बुद्धि कहते हैं। प्रवृत्ति को, निर्वृत्ति को, कार्य और अकार्य क्या, बंध और मोक्ष को जाने बुद्धि व्यापार सात्विकी। जिसको यथार्थ ज्ञान होता है वो विज्ञान बुद्धि है, सत्वगुणी बुद्धि है। जिस धी से धर्म अधर्म, कार्य और अकार्य क्या, सत्य जाना नहीं जाता बुद्धि व्यापार है। जिस बुद्धि से धर्म किसे कहते हैं या धर्म किसे कहते हैं, सच्चा क्या है झूठा क्या है, ये पहचान नहीं हो पाई। ढुलमुल 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 रहती है। उसकी मान है कि उसकी मान है, वो ठीक है ये ठीक, वो रजोगुणी बुद्धि है। और जो बुद्धि तम से व्याप्त कहे धर्म अधर्म को, वो अधर्म को ही धर्म कहेगी और अधर्म को कहेगी धर्म, और धर्म को कहेगी अधर्म। जो बुद्धि तम से व्याप्त कहे धर्म अधर्म को, अनर्थ है अर्थ में देखे बुद्धियोपाधि। यहाँ तो केवल संस्कृत में सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि से पारताम से 100 में 100 ही बातों का उल्टा अर्थ करेगी, वो तमोगुणी बुद्धि है। इसलिए मित्रों, ये युग कलयुग है, तामस से अधिक रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव व्यापो चहुरा। इस तरह से विचार है। आगे और दूसरी बात का अर्थ यज्ञ का अर्थ तो आप समझ गए होंगे। जना नाम समूह जनता सुख आयु भवत्या यज्ञ। ये मनुष्यों के समुदाय को जनता कहते हैं। भूखों मरने वालों को अन्नदान यज्ञ करो, ठंड में मरने वालों को वस्त्रदान यज्ञ करो, बीमारी से मरने वालों को औषधि दान यज्ञ करो। जिनके पास पढ़ने लिखने के लिए ड्रेस के, किताबों के फीस पटाने के लिए वो विद्यादान यज्ञ करो। हमारा हर एक काम यज्ञ है। ऐसे अनेक ही यज्ञ कहे हैं ब्रह्मदेव ने। वे सब कर्म से हो में जान ले मोक्ष पाएगा, परंतु द्रव्य के यज्ञ से श्रेष्ठ अर्जुन ज्ञान यज्ञ है। अंत में सब कर्मों का लय है ज्ञान यज्ञ में। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ज्ञानम ज्ञानस तत्वदर्शिना। पर ज्ञान यज्ञ प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी के पास जाना, अनाड़ियों के पोशाकियों के पास मत जाना। मेरी बात समझ रही होती, नहीं तो मैं रिपीटेशन इसलिए करता हूँ कि दोबारा भी कह देता हूँ। दिव्य के यज्ञ से श्रेष्ठ अर्जुन ज्ञान यज्ञ, श्रेयान ज्ञान माया यज्ञ। अंत में सब कर्मों का लय है ज्ञान यज्ञ में। इसलिए तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ज्ञानम ज्ञानस तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी पुरुष के पास जाना, वो ज्ञान यज्ञ के विषय में समझाएंगे। ज्ञान से सभी कर्म अर्पण करना मुझे, निराश निरंकारी अशोक बन के लड़ो। तो ये सब बातों का विचार करते हुए हमारा यज्ञ भी बिगड़ गया, हमारा दान भी बिगड़ गया। सीता जी का बिगड़ गया तो हमारा भी दान बिगड़ सकता है। अपरिचित आदमी को, भेषधारी को साधु मान लोगे तो वो साधु क्या होगा। वो एक दिन ऐसा मौका आएगा कि किस्मत में अगर बचाव ना होगा तो उठा के हमें भी ले जाएगा, और जो हमें खोजने जाएगा तो हमारे घर वाले को भी मरवा देगा। धोखे में मत रहना। शास्त्र में लिखा है देवी और पति रेव गुरु श्री राम। स्त्रियों को गुरु नहीं बनाना चाहिए, स्त्रियों का पति ही गुरु है। और पति से तो लड़ाई ठनी रहती है, महीनों महीनों नहीं बोलती हैं, ना मालूम किसको ढूंढते फिरते हैं। बोलो। और उल्टा अर्थ जब कर दिया सर्वार्थान विपरीतान, तो पति रेव गुरु नाम ये लिखा था कि स्त्रियों का पति ही गुरु है।
उल्टा हमने क्या कह दिया, गुरु ही पति है। ले पति चला गया परदेश तो गुरु को कह जाओ हमारा घर संभालना। ये हमारी बहनें उल्टा यार समझ लेंगी और बस बहुत बुरे बुरे जाल में फंस जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमारा फर्ज है, भगवान श्री मायानंद जी कहते हैं, संवाद संजीवनी नामक उनने एक पुस्तक लिखी है, वो प्रकाशित नहीं हो सकी है। संवाद संजीवनी के ज्यादा से ज्यादा सूक्त जो हैं, बुद्ध सूक्त पहले भाग में आ चुके हैं, तो उन्होंने कहा अब इसको प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति ने भगवान मायानंद चेतन जी से प्रश्न किया, इस संसार का अज्ञान कब मिटेगा? संसार का अज्ञान कब मिटेगा? संसार की मूर्खता कब मिटेगी? तो भगवान ने कहा कि जब मूर्ख पैदा न होंगे तो मूर्खता मिट जाएगी। वो पूछता है कि मूर्ख पैदा कब ना होंगे, तो भगवान कहते आप लोगों के ऊपर। वो पूछता है हमारे ऊपर क्यों है? बोले जन्म से अपने बच्चे बच्चियों को विज्ञान बुद्धि की शिक्षा दोगे तो मूर्ख ही पैदा करोगे, मूर्खजनक तो तुम खुद ही रखे हो। मेरी बात समझ गए? प्रश्न करता है व्यक्ति कि संसार में मूर्ख पैदा कब ना होंगे, अज्ञानी पैदा कब ना होंगे ये संसार में? तो वो कहते हैं कि जब ये मूर्ख पैदा ना होंगे तो अज्ञान चला जाएगा। ये मूर्ख पैदा कब ना होंगे? उन्होंने कहा आप लोगों के ऊपर। हमारे ऊपर क्यों है? अरे जन्म से अपने अपने बच्चे बच्चियों को हम विज्ञान की बुद्धि की शिक्षा देंगे तो वो मूर्ख ही पैदा क्यों होंगे? मूर्ख जनक कौन है? नहीं समझे? है? हम स्वयं हैं। तो हमें स्वयं का फर्ज है कि पैदा होते ही हमारे लड़के लड़कियों को आवारा न छोड़ दें, हम उनको विज्ञान बुद्धि की शिक्षा दें तो वो मूर्ख पैदा न होंगे। हमने ही उन्हें खुली छुट्टी दे। हो सकता है कि हम भी उसी विचार के थे, हमने उसी विचार में संस्कृत उनको करना चाहा। अब हम एक मत के विषय में बात समझाते हैं। ये तो हुआ हमारा क्या। दूसरी बात इसमें आती है कि मनुष्य तप करते थे और तप से बड़ी सिद्धि मिलती थी। हमने रामायण में पढ़ा कि तप बल रचयो प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शेष धरे मही भारा और तप बल शंभु करे संघारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी करऊ जाए तप असिए जाने। उस तप का अर्थ हमने ये समझ लिया कि भूखे प्यासे रहकर या गर्मी के दिनों में जो जून जुलाई का महीना होता है, दोपहरी के समय ऊपर से खूब धूप तपती है और चारों तरफ से लू चलती है और खुले मैदान में बैठ जाओ बिना कपड़ा पहने और चारों तरफ से वो कंडे जला लेना और कह रहे हम तप कर रहे हैं। ये तप नहीं है। ता का अर्थ है तत्व, पा का अर्थ है पहचान। तत्व पहचानने के लिए जो हम तत्वदर्शी का सत्संग करते उसे तप कहते हैं। ता का अर्थ है तत्व और पा का अर्थ है पहचान। तत्व पहचानने के लिए जब हम तत्वदर्शी का संग करते हैं तो उसे तप कहते हैं। भूखे प्यासे रहने का नाम तप नहीं है। वो धूप में बैठ के चारों तरफ कंडे जलाए हैं, बिना कपड़े के बैठ गए तप रहे हैं, झुलस रहे हैं, वो तप नहीं है। ठीक है। इसलिए निश्चित है भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में तप का समझाया गया है। इस सृष्टि व्यवस्था संचालन करने वाले आदि नारायण थे, विष्णु भगवान थे। जब उनका कार्यकाल समाप्त होने लगा तो विष्णु ने अपने पुत्र ब्रह्मा से कहा कि मेरे पश्चात इस सृष्टि व्यवस्था संचालन करने का उत्तराधिकारी